प्रशांत कुमार जी, सपा कह रही है कि आप राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में 3 बड़े चेहरे हैं आपके विरुद्ध, अखिलेश यादव, मायावती जी, राहुल गांधी। तीनों में मुझे नहीं लगता किसी के साथ प्रतिशोध की कोई एफआईआर कहीं हुई है, कराई गई हो। मायावती जी भी आनंद में है, परमानंद में है। जलेबी खाओ, नेत्राम की कचौड़ी खाओ, आनंद लो। अखिलेश जी का जलवा जलाल है ही, राहुल जी का भी जलवे जलाल है। लेकिन आपके ऊपर आरोप है कि आप प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। जी अमिताभ जी नमस्कार। जी नमस्कार भाई। अभी हमारे सपा के सम्मानित साथी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आजम खान और उनके परिवार को केवल मुसलमान होने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान को इस देश में 2 बार पैदा होने का अधिकार होना चाहिए, तो अपनी 2-2 जन्म तिथि रखने का अधिकार होना चाहिए। मुसलमान को 2-2 पैन कार्ड और 2-2 जन्म प्रमाण पत्र रखने का अधिकार होना चाहिए, तब माना जाएगा कि मुसलमान प्रताड़ित नहीं है। इस देश का जो सरकार है, इस देश की जो व्यवस्था है, मुसलमान को एमबीबीएस एमडी बनाती है, 5 लाख 3 लाख की नौकरी रखती है, यूपीपीएससी से सिलेक्ट करती है। उसके बाद भी इनके अबू आजमी और इमरान मसूद कहते हैं मुसलमान प्रताड़ित इसलिए बम फोड़ रहा है। अब आजम खान और अब्दुल्ला आजम का केस क्या है? जो इनकी हाई स्कूल की मार्कशीट है उसमें उनकी जन्मतिथि अंकित है 1 जनवरी 1993 और 2017 का विधानसभा चुनाव लड़े तो चूंकि 24 साल के होते थे, 93 से 2017 के बीच चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो उन्होंने दूसरा एक फर्जी पैन कार्ड बनाया, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया। तो इनकी जानकारी के लिए बता दो दर्शकों के लिए कि जो फर्जी प्रमाण पत्र भी बनवाया था चुनाव लड़ने के लिए कि हम 25 साल से ऊपर हो जाएं, उस मामले में भी 18 अक्टूबर 2023 को पति पत्नी और अब्दुल्ला आजम भी उसमें भी सजा पा चुके हैं, अभी फिलहाल उस पर जमानत पर हैं। उसी दरमियान इन्होंने पैन कार्ड भी बनाया और नामांकन के वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक इन्होंने जमा की, उस पासबुक में पैन कार्ड जो ओरिजिनल पैन कार्ड था 1 जनवरी 1993 की डेट ऑफ बर्थ वाला, उसको पेन से एडिट करके उसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दी 30 सितंबर 1990, ताकि लगभग वो 26-27 साल के हो जाएं। इसलिए इस आधार पर 26 साल के हुए, चूंकि चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की योग्यता चाहिए, चुनाव लड़े और उसी आधार पर इसी फर्जी ये जो है इनका जो जन्म प्रमाण पत्र है, उसी आधार पर उनकी विधायकी सदस्यता रद्द हुई थी, विधायक लड़ने से भी डिस्क्वालीफाई हुए। इसमें जो है इसी प्रमाण पत्र के मामले इनकी पति पत्नी और आजम की सजा हो चुकी है। अब यही जो पैन कार्ड जो फर्जी उन्होंने एंट्री करके बनाई है, 420 का मामला था, उस मामले में सजा मिल गई है। तो अब अगर मुसलमान कोई अगर अपराध कर रहा है तो मतलब वही बात हो गई कि भाई आप 2-2 जन्म प्रमाण पत्र रखिए, 2-2 पैन कार्ड रखिए, आप पासबुक में पेन से गलत एंट्री करके आप नामांकन कर दीजिए, और जब कार्रवाई हो जाए तो मुसलमान तो है इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है। बम ब्लास्ट में यही चीजें आ रही हैं कि इमरान मसूद भी कह रहे हैं और जो है अबू आजमी साहब तो कोई छोटे मोटे नेता है नहीं, सपा के चेहरा है, वहां पे 2 बार 3 बार 4 बार के संभवतः विधायक है, वो कह रहे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो भाई जो एमबीबीएस एमडी कर रहा है उसको भी अगर प्रताड़ित है तो फिर इसके आधार पर क्या ग्राउंड रखा जाएगा? तो अब इसमें और सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। जो उनको कहना है, चाहे मुस्लिम प्रताड़ित कर लें या कुछ भी कह लें, अब जो न्यायालय का मामला है, जो होगा न्यायालय के सामने आएगा। इसमें फिर क्यों आप जाइए, न्यायालय जाइए, उसमें आप प्रमाणित करिए। जी ठीक बात है। सुनील भाई, ये जो मुकदमा है जिसमें आजम खान, उनकी बेगम को और अब्दुल्ला को, तीनों को सजा हुई, इनको दोबारा हो गई, बेगम को भी पहले हुई थी, ये मुकदमा हुकूमत ने, उत्तर प्रदेश ने दर्ज नहीं कराया। ये मुकदमा एक व्यक्ति ने दर्ज कराया, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, वो व्यक्ति मुकदमा लड़ रहा है। वो भाजपा का सदस्य है कि कांग्रेस का सदस्य, ये अलग विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुकदमा तो दर्ज नहीं कराया, और आजम खान के खिलाफ जो मुकदमे हैं उसमें ऐसे कितने मुकदमे हैं जिनको राज्य सरकार ने मुकदमा दर्ज कराया हो, जिसमें वादी राज्य सरकार हो? सुनील जी। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया वो सत्तारूढ़ दल के विधायक है। तो नहीं, वो तो चुनाव नहीं लड़ सकते थे मुकदमा लिखाने के बाद? नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। आजम के खिलाफ मुकदमा जो लिखाएगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता भाजपा से, ऐसा है क्या? नहीं बिल्कुल लड़ सकता, क्यों नहीं लड़ेगा? मैं केवल ये भी एक तथ्य है, इसलिए ये टेक्निकल बात आपकी बिल्कुल सही है कि सरकार ने नहीं करा, लेकिन मुकदमा दर्ज कराने वाला सरकार के साथ नहीं था, ये नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज, जो मुकदमा हुआ है, अगर आपने कोई अपराध किया आपको सजा मिलेगी, लेकिन आप उत्पीड़न की कार्रवाई किसको कहते हैं?
जब एक ही तरह के मामले दो लोगों के खिलाफ हो, तीन लोगों के खिलाफ हो, तो आप एक के खिलाफ कार्रवाई करिए, बाकी पे मौन हो जाइए। सवाल तब पैदा होता है। अगर आप उस तरह के आरोप लगने वाले सभी मामलों जी को समान दृष्टि से देखते हैं, कभी उस पर कार्रवाई का आरोप नहीं लगेगा। ये जो आरोप लगा है पैन सुनिए, कार्ड मैं रखने आपकी का बात को, आजम खान पर, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इसको दूसरे ढंग से कहता हूं। आजम खान के खिलाफ 400-500 लोगों ने मुकदमे लिखाए, कुछ क्वैश हो गए, कुछ जिनमें साक्ष्य पाए गए वो चले, ठीक। भाजपा के लोगों के खिलाफ हम आपकी बात बड़ी करते हैं कि सारे लोग भाजपाई थे जिन्होंने मुकदमा लिखाया, चलो आपकी बात बड़ी कर देते हैं। क्या सपाई लोग भाजपा के लोगों के खिलाफ 1000 मुकदमे क्यों नहीं लिखाए उत्तर प्रदेश में? अदालत क्यों नहीं गए? लिख ली जाएगी, बता दीजिए। नहीं पता, एक मिनट भाई, उनको आज अदालत लिख ली जाएगी। पता? नहीं, वो आपका कहना सही है, लेकिन सवाल यह है कि गजब बात है। जिस सुविधाजनक तरीके से भाजपा के लोगों की एफआईआर लिख ली जा रही है, क्या बाकी लोगों की भी एफआईआर लिख ली ठीक है जा सुनील रही जी, है? इसका उत्तर दे देता हूं। ये ठीक बड़ा है सवाल है। सुनील जी, ठीक है। मैं अब आलोक पांडे के पास जाऊं, उससे पहले एक प्रश्न सुनील जी ने बड़ा महत्वपूर्ण उठाया, इसका अकाट्य उत्तर होना चाहिए, जैसा वैसा उत्तर जैसे सूर्य पूरब से निकलता है पश्चिम में अस्त होता, इतना बड़ा उत्तर होना चाहिए वंस फॉर ऑल, ताकि कम से कम हम 5 लोग किसी और बहस में बैठे तो भ्रम में ना पड़े। सुनील जी ने ठीक कहा, किस बाकी की इतनी सुविधा से नहीं लिखाया जाएगा मुकदमा। मुकदमा कैसे लिखाया जाता है इसका एक उदाहरण दे रहा हूं, एवरेस्ट हिमालयन उदाहरण सुनील जी, उसके बाद फिर कोई चर्चा का इस विषय पर नहीं रहेगी। कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रीय एक सलाहकार परिषद की चेयरमैन पर्सन थी, प्राइम मिनिस्टर उनको रिपोर्ट करते थे। सुब्रमण्यम स्वामी तुगलक रोड थाने गए, सुनिए ध्यान से, तुगलक रोड थाने गए एक एप्लीकेशन लेके, बोले भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मोतीलाल वोरा, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है। क्या पुलिस जो कहती है वो कह दिया, कह रहे नहीं होगा, जांच करेंगे, दिस करेंगे, डेट करेंगे। क्या वो और ऊपर चिट्ठी पत्री लेके गए कमिश्नर सब ने ऐसे डोल ड्रम कर दिया। सुनिएगा सुनिए जी, वो सीधे गाड़ी स्टार्ट किए, कहां पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाए, मनमोहन सिंह की सरकार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा, उसमें चार्जेस फ्रेम हुए, सजा हुई, जमानत पर बाहर आए। किसी बात कर रहे हो आप? इनको रास्ता नहीं पता सुप्रीम कोर्ट का? नहीं, गजब बात है। कह रहा हूं नहीं, आप कह तो वही रहे हो, बाद में आप कहते तो हम कहां कह रहे, यही तो आप कह रहे थे कि इनका तो होगा ही नहीं, ये गरीब लोग हैं। मैं ये नहीं आपने यही कहा, इनका नहीं होगा, ये गरीब है, बीजेपी करेगी। इसलिए जो ठीक है सुनील भाई, जो लोग सिर्फ टीवी पर बोल सकते हैं कि फला भी चोर, फला भी चोर, मैं उन सबको बार बार सलाह देते देते थक गया। अदालत जाइए मेरे भाई, हमको भी अच्छा लगेगा, अदालत जाइए। गायत्री प्रसाद प्रजापति को उत्तर प्रदेश सरकार ने थोड़ी जेल भेजा था, और उस मां बेटी ने मुकदमा किया था जिसके साथ बलात्कार किए थे। यह अलग बात है, मुलायम सिंह जी उनसे मिलने गए जेल में गायत्री से, वो अलग का विषय है, लेकिन वो गए, कोई देश की आजादी की लड़ाई में तो जेल गए नहीं थे गायत्री। आलोक पांडे, फिर मैं उसी बात पर आता हूं कि जो सब लोग कहते हैं कि हमारे पास सबूत है, बीजेपी के लोग भ्रष्ट हैं, फलाना है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग पाउडर है, जो भी है, मैं किसी की सफाई में नहीं, मैं तो कहता हूं सब लोग मुकदमा करो, मैं सब उसी दिन लड्डू बांटूंगा जिस दिन हर इस देश का हर राजनीतिक कार्यकर्ता मुकदमा करे अपने भ्रष्ट विरोधी के खिलाफ। क्या क्यों नहीं हो रहा? जब सबूत टीवी पे आपके पास हैं तो मुकदमा में क्यों नहीं दिखाते हो? क्योंकि वहां एफिडेविट देना पड़ेगा, दस्तखत करना पड़ेगा स्टाम्प पर। टीवी पर तो बच के चले जाएंगे, वहां तो जेल भी हो सकती है। आलोक पांडे, ये था सर, आपके प्रोग्राम में मैंने 1-1.5 वर्ष पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रही, बहुत बढ़िया। अच्छा, विपक्ष सत्ता में है तो भाजपा वालों को करप्शन में जेल भेज दे, 50-50, जनता खुश।
50% इनके इस पे जेल जाए, 50% उनके इस पे जेल जाए। अब अगर इनको धैर्य नहीं है, इनको भरोसा नहीं है कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, तो एक दूसरा रास्ता भी है कि आप न्यायालय में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को ओपन करें। थोड़ा सा अच्छा आरटीआई का जमाना है, जहां लगे कि भ्रष्टाचार है आप आरटीआई से सबूत ले लीजिए, आपको आरटीआई से सबूत मिल जाएगा। सबूत लेने के बाद थोड़ा दर्द, थोड़ा तेज उठाना पड़ेगा। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टीवी, इससे आप अगर राजनीति करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। महंगाई के खिलाफ लड़ाई आप लड़ नहीं सकते। महंगाई इस समय तो फॉरएवर नीचे है, 0.27% महंगाई जा रही, तो महंगाई का मुद्दा तो अभी है नहीं। अब आपका भ्रष्टाचार का मुद्दा बचा। अब भ्रष्टाचार पे जा सकते हैं, लेकिन सर मुझे ये लगता है कि जब वो भ्रष्टाचार में जाने का मन करते होंगे तो अपनी हवेली देख लेते होंगे कि अगर हमने एक कदम भी उठाया तो हमारी भी तो पूरी 4 खंड की खड़ी है हवेली, हमें इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो विपक्ष जो भ्रष्टाचार के मैटर में बात उठाता है, वो कदम इसीलिए क्या नहीं चला पाता कि उसकी जो हवेलियां हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो अभी दबी कुची है, जो चर्चा में नहीं है, जो इसमें बुलडोजर नहीं चला, कहीं ऐसा ना हो कि वो शोर में आ जाए, वो हाईलाइट में आ जाए। इसीलिए शायद भ्रष्टाचार खिलाफ वो अदालत जाने से डरते। जी, उड़ीसा में अभी भाजपा वालों की सरकार आई, उससे पहले वर्षों वर्ष नवीन बाबू की सरकार रही। मुझे बताया जाए कितने बड़े भाजपा के नेताओं को जेल भेजा मुकदमा करा के भ्रष्टाचार में। अगर ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं तो 20 साल में कम से कम 20 तो जेल जाते। सुनील जी, आप भी गौर करना इस पर। कर्नाटक में सिद्धिरमैया की सरकार ने कितने भाजपाई जेल भेजे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकदमा कितने ने लिखाया है? कहां लिखाया है? सुक्खू ने कितने को लिखाया है? अशोक गहलोत जी ने कितनों को जेल भेजा था? कोई है कोई आंकड़ा? पंजाब में कितने भाजपाई जेल भेजे गए हैं? वहां भी कट्टर ईमानदार भगत सिंह के चेलों की सरकार है। वो कहते हैं भगत सिंह के चेले। क्या अमरिंदर सिंह को जेल भेज दिया? नहीं ना। सुनील जाखड़ जेल गए? नहीं ना। क्यों नहीं गए? आपके पास सबूत है तो जेल भेज देते। फैजान साहब, मसला वही है, जनता इस बात से बड़ा फेडअप हो गई कि आप टीवी पर तो बताते हो कि सारे चोर हैं, लेकिन जब आपसे कोई कान में कहे कि भैया मुकदमा कर दो तो आप कह दो यार हम जल्दी में, हम नहीं साहब, ऐसा नहीं है। हम कोई जल्दी में नहीं है। आराम से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे। अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाई पढ़ लिख के बम फोड़ते हैं, तो जरा इनको भी देख लीजिए, ये भी पढ़े लिखे। इनका नाम है प्रदीप कुरोलकर, ये सीनियर डीआरडीओ थे, ये आरएसएस के आदमी थे, ये मुखबरी करते हुए पकड़े गए हैं आईएसआई के लिए, हिंदुस्तान के खिलाफ। तो ये भी पढ़े लिखे, टैक्स पेयर का पैसा खा के हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहा था। और ध्रुव बीच में नहीं बोला था आपके, आप भी नहीं बोलेंगे। अमिताभ जी, आप इनको रोकेंगे क्योंकि मैं नहीं बोला। प्रशांत, अभी रुको, इनकी बात आ जाए फिर। हाँ बोलो भैया। हाँ, फिर अभी आपको एक्सपोज करने जा रहा हूँ। फिर आपका ध्रुव सक्सेना था, आपका भोपाल आईटी सेल का मेंबर, वो भी स्पाइंग करता था आईएसआई के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। तो सर, आप बोल रहे थे वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ पे, सिवाय वेंडेटा पॉलिटिक्स के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और किया नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला था, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, कि अपनी हरकतें ठीक कर लो, वरना तुम्हारे डीसीपी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमेशा याद रखेगा। गाजियाबाद की कोर्ट ने 17 लोगों को, पुलिस अफसरों को कन्विक्ट किया है क्योंकि ये वसूली करते थे। तो यहाँ धांधली चल रही सर। जब से योगी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है गुंडा बन गई है, चोर बन गई है, वसूली किया करती है। ये हालात हो गए। और उसके अलावा सर, ये बीजेपी आईटी सेल के 3 लोगों ने बीएचयू की लड़की का गैंगरेप किया था, उसको बचा रही थी भारतीय जनता पार्टी, केस नहीं लिख रही थी। जब हालात हद से ज्यादा बढ़ गए, जब लोगों ने एजिटेशन किया, तब जाके उनको पकड़ा गया, वो बाहर आ गए सर, उन पे केस निकल गया है। अभी तो पता है ना, अखलाक उसके परिवार के ऊपर जिन लोगों ने उनका हत्या की थी अखलाक की, उन लोगों को छुड़ाने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया कोई धारदार चीज नहीं मिली है, सिर्फ डंडे मिले और गुम्मे मिले हैं। ये तो हालात है साहब। इस तरह की जो जिस प्रदेश में जिस हालात हो जाएंगे, तो वहां पे इंसान की जिंदगी का क्या मोल रह जाएगा। यहाँ जो है सिर्फ विभाजन की राजनीति करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जल जीरा मसाला।